नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। कल से लेकर आज तक 2 दिनों के लिए राजद की समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में संसदीय दल के नेता चुनने को लेकर के चर्चा थी और संसदीय दल का नेता अब चुना जा चुका है। वहीं जिस नाम को संसदीय दल के लिए चुना गया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि मीसा भारती के नाम को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन राजद ने अब परिवार से बाहर हटकर अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है। अभय कुशवाहा पहले जदयू से विधायक थे। अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही वो राजद में शामिल हुए, उन्हें टिकट मिला और औरंगाबाद से वो चुनाव जीत भी गए। वहीं अब अभय कुशवाहा को प्रमोट करते हुए राजद ने उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, राजद की तरफ से संसदीय दल का नेता जिसे बनाया गया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मीसा भारती बनाई जा सकती है, लेकिन लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने अभय कुशवाहा के नाम पर मुहर लगा दिया है। क्या कहना है इस पर? चौंकाने वाला फैसला इसको नहीं कह सकते हैं। लालू यादव जिस स्ट्रैटेजी में लोकसभा चुनाव के पहले चल रहे थे, लोकसभा चुनाव के बाद भी उनकी यही स्ट्रैटेजी है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारा गया था। उसमें एक अभय कुशवाहा भी शामिल थे और यही रीज़न है कि ऐसा लालू यादव ने पहली बार किया है जब उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक को एनडीए से तोड़ दिया है, नीतीश कुमार से तोड़ दिया है। जबकि ये कोर वोटर माना जाता था नीतीश कुमार का, जो अक्सर लगभग सभी चुनाव एनडीए के साथ ही लड़े हैं, 2014 का एक चुनाव छोड़ दे तो अभी क्या है कि लालू यादव ने जिस तरह से अभय कुशवाहा को प्रमोट किया है, उससे एक बार फिर यही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि कुशवाहा वोटर्स को लालू यादव अपने इक्वेशन में फिट बैठा रहे हैं। लालू यादव और उनकी पार्टी पर ये आरोप लगता रहा है, या एक यूएसपी भी रही है। उनके लिहाज से देखें तो यूएसपी है कि वो मुसलमान और यादव की पार्टी रही है। मुसलमान और यादव को ज़्यादा वोट मतलब प्रश्रय देते हैं और इसी दोनों कम्युनिटी का उनको वोट सबसे ज़्यादा मिलता भी है। लालू यादव ने इस बार इन दोनों वोट्स के साथ एक कुशवाहा वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि कुशवाहा की आबादी भी बिहार में ठीक है। अगर जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था वो अगर सही मान लें तो कुशवाहा की आबादी ठीक है, और ठीक से मतलब उसको कैटर करने के लिए लालू यादव ने अधिक से अधिक कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया। इस बार संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा को बनाया जाना यही है कि कुशवाहा को न सिर्फ टिकट दिया बल्कि जीतने पर एक फेस भी बनाया। लालू यादव के पास 4 ही सांसद हैं लोकसभा में, चारों में से किसी एक को ही बनाना था। पिछले 5 साल तक उनकी पार्टी लोकसभा में 0 पे रही है। इस बार वो 4 सांसद के साथ गए हैं, तो किसी एक को बनाना था। तो निश्चित तौर पे अभय कुशवाहा एक अलग स्ट्रैटेजी है, तो चौंकाने वाली तो बात नहीं है, लेकिन ये एक अलग स्ट्रैटेजी है जो लोकसभा के पहले थी, वही अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए अभय कुशवाहा का चयन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। एक ये भी कहा जा सकता है कि लालू तेजस्वी अब चाह रहे हैं कि जो लंबे समय से परिवारवाद का धब्बा राजद पे लगा हुआ है, उसको भी शायद खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा राजद सोच रही है कि विधानसभा चुनाव में इसका फायदा हो सकता है। लालू परिवार से परिवारवाद का धब्बा कभी खत्म नहीं हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि लालू फैमिली से पॉलिटिक्स में आने वाले पहले शख्स हैं लालू यादव। सांसद बने, विधायक बने, सीएम बने, मंत्री बने, तमाम सारी चीज़ें उनके साथ रहीं। लेकिन उनके साथ उनके 2 साले, उनकी बीवी राबड़ी देवी जो सीएम भी रही हैं बिहार की, उसके बाद 2015 से उनके 2 बेटे, 2014 में मीसा भारती का इलेक्शन लोकसभा चुनाव लड़ना, 2016 में उनका राज्यसभा जाना, 2024 में मीसा भारती तीसरी बार चुनाव लड़ती हैं, 19 में भी लड़ी थी, 24 में भी लड़ी, और रोहिणी आचार्य का। तो ये 4 बेटे-बेटी, 2 पति-पत्नी, तो 6 लोग तो आज भी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। लालू यादव को अगर किनारे कर देते हैं तो 5 तो हैं ही, चुनावी मतलब सिस्टम में हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई इसलिए अभी वो कहीं नहीं है। आगे क्या होंगी क्या नहीं होंगी ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल 5 लोग चुनावी सिस्टम में तो हैं ही। तो चुनावी सिस्टम में जिस परिवार के 5 लोग रहेंगे एक ही राज्य के, एक ही राज्य में विधानसभा और लोकसभा, विधान परिषद तीनों को मिलाकर, तो फिर ये परिवारवाद का धब्बा ये खत्म नहीं होगा। मीसा भारती के लिए ये एक डिसअपॉइंटिंग रहेगा कि इस बार उनका लोकसभा संसदीय दल का नेता नहीं चुना जाना। ये डिसअपॉइंटिंग मीसा भारती के लिए पर्सनल है। इसलिए पर्सनल है क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट हो सकता था जो मीसा भारती को उनके परिवार की वजह से नहीं, उनकी काबिलियत की वजह से मिलता, उनकी एक्सपीरियंस की वजह से मिलता। आप 4 सांसद देखिए जो लोकसभा में आरजेडी से जीते हैं। पहला नाम हम लेते हैं सुरेंद्र यादव का। सुरेंद्र यादव विधायक रहे थे,
विधायक के बाद से वो इस बार लोकसभा चुनाव जीते हैं जो पिछले बार हारे थे, तो उनका पहला टर्म है। दूसरा नाम सुधाकर सिंह, पहली बार लोकसभा जीते हैं। उससे पहले विधायक भी पहली बार ही जीते थे, वो भी 400-500 वोट से पोस्टल बैलेट के आधार पर जीते थे। तो कहने का मतलब है कि उनके पास भी संसद का अनुभव नहीं है। तीसरा नाम अभय कुशवाहा का है, जिसे उन्होंने अभी बना दिया है। तो अभय कुशवाहा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जदयू से अभी आए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आकर संसद का चुनाव लड़े, चुनाव जीते और जीतने के साथ उन्हें लालू यादव ने बना दिया लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता। चौथा नाम है मीसा भारती। तो मीसा भारती ही एकमात्र इन चारों सांसदों में हैं जिनके पास संसदीय कार्य का अनुभव है, संसदीय बैठकों में भाग लेने का अनुभव है, संसद की बहस में भाग लेने का अनुभव। भले ही वो राज्यसभा से है, लेकिन अनुभव उन्हीं के पास है। तो इस अनुभव का कोई पैरामीटर नहीं है कि ये न्यूनतम योग्यता नहीं है किसी के संसदीय दल के नेता बनने की। लेकिन ये कहा बिल्कुल जा सकता था कि मीसा भारती के पास अगर 8 सालों का राज्यसभा का अनुभव है, तो वो लोकसभा में भी ठीक रहती संसदीय दल के नेता के तौर पे। लेकिन लालू यादव ने उन्होंने नहीं बनाया है। उनकी नज़र सीधे कुशवाहा वोट बैंक पर है, जो 2025 में उनके लिए काम आ सकती है। आएगी नहीं आएगी वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कंप्लीटली संसदीय दल के नेता को चुनने में भी लालू यादव ने आगे की पॉलिटिक्स, चुनावी पॉलिटिक्स का पूरा ख्याल रखा है। बिहार में वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से उनकी हार हुई है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि लालू यादव कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये भी एक वजह हो सकता है कि वो अभय कुशवाहा को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी कुशवाहा समाज के पास क्राइसिस ये है कि उनके पास कोई नेता नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को उनके अनुभव के आधार पर कुशवाहा का नेता मान लिया जाए, जो रहे भी हैं, काराकाट से कई बार जीते हैं, तो जो जीते हैं वो कुशवाहा वोटर्स के कारण ही जीते हैं। लेकिन इस बार हार गए हैं। तो इस बार वो कहीं नहीं है, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में, ना विधान परिषद में, कहीं नहीं है, जबकि वो चारों सदनों के सदस्य बनने वाले तीसरे या चौथे नेता थे। तो आज वो कहीं नहीं है, इसका मतलब कि कुशवाहा का प्रतिनिधित्व वो नहीं कर सकते हैं इन संसद, असेंबली, कहीं दोनों में से कहीं नहीं कर सकते हैं। दूसरा नाम आता है अभी जो जिसे भाजपा ने प्रमोट किया है, सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, सब कुछ किया, लेकिन कुशवाहा के नेता वो नहीं बन पाए। उसका रीज़न ये है कि जिस पार्टी से वो प्रमोट हुए हैं, उस पार्टी को कुशवाहा समाज ने, कुशवाहा जाति ने छोड़ दिया है। कम से कम लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल ये क्लियर दिखा कि कुशवाहा का वोट भाजपा को नहीं मिला, एनडीए को नहीं मिला, कम मिला, जिसके कारण सम्राट चौधरी को भी कुशवाहा जाति का नेता नहीं बनाया जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है आज के डेट में। ये एक मतलब गैप था जिसे लालू यादव ने बखूबी भरने की कोशिश की है। उनकी पार्टी का एकमात्र जो कुशवाहा सांसद जीते हैं, अभय कुशवाहा, उन्हें एक प्रमोशन देकर संसदीय दल का नेता बनाकर लोकसभा में एक बिल्कुल ये कोशिश की है कि अभय कुशवाहा कुशवाहा समाज का नेता बन जाएं, ताकि उनके मुसलमान यादव प्लस ये कुशवाहा की पॉलिटिक्स ठीक ठाक काम करे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो कहीं न कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव ने काफ़ी सोच समझकर ये रणनीति बनाई है और अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुना है। अब आगामी चुनाव में इसका कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।